हम इस केस में प्री ब्रेकफास्ट चिया सीड्स रख सकते हैं। 1 टीस्पून चिया सीड्स रात को 1/4 कप पानी में सोक करके रखें। सुबह उठ के इसमें 1 कप पानी डालें और उसको एम्प्टी स्टमक पिएं। ये आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा। जब आप एग्रेसिव वेट लॉस करते हैं तो जो कॉन्स्टिपेशन का मसला आता है वो नहीं आएगा। ये हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा, और आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस राउंड द डे रहेगी। वो वाला प्रॉब्लम आता है ना, थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लग रही होती है, वो वाला मसला नहीं आएगा। थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है। आप पूरा दिन एक कुर्सी पे बैठ के आप 10 किलो नहीं कम करेंगे, तो 30 to 40 मिनट्स ब्रिस्क वॉक। अगर आप जिम कर सकते हैं तो जाहिर बात है बेहतर ऑप्शन है। वाटर इनटेक अपना अच्छा रखें। उसकी वजह ये होती है जब इंसान पानी पीता रहता है ना, तो उसको उल्टी सीधी जो क्रेविंग्स होती हैं वो ज़रा कम होती हैं। कि जैसे बैठे बैठे अब मैं इधर बैठी हूँ, मुझे बैठे बैठे यार चाय और ला दो, उससे बेहतर है मैं पानी की बॉटल जो है वो थोड़ा सा पी लूँ। बोरियत में जो हम खाते हैं वो पानी उसको थोड़ा सा कम कर देता है चीज़ों को। तो वाटर इनटेक आपने अपना अच्छा रखना है। आप जितनी मर्जी डाइट कर लें, अगर आपके खाने में ऑयल ज़्यादा है ना, आप कभी भी वेट लॉस नहीं कर सकेंगे। तो जो आपको मैंने सालन दी है लंच में, या जो मैंने आपको अंडे बनाने को दिए हैं, वो आपने कम से कम ऑयल में, ऑलिव ऑयल अच्छा है 1 टीस्पून मैक्स 2 टीस्पून पर मील इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा। ठीक है। अच्छा आयशा, ये जो आपने पूरा एक डाइट प्लान बताया, व्यूअर्स आपने सुना होगा, जो नॉर्मल रूटीन फॉलो करते हैं उनके लिए तो ये ईजी है इसको लेके चलना। लेकिन आप खुद भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी डील करती हैं, कई बार होता है यूएस की टाइमिंग्स हैं, किसी और स्टेट की है, किसी और कंट्री की है, तो वहाँ पर आपको पाकिस्तान में रात होती है और वहाँ पे इस तरह से मैनेज करना होता है। तो जिनके लिए ये रिवर्स साइकिल चल रही है उनके लिए भी इस प्लान को वो कैसे करेंगे इसको? अच्छा, इसको एक चीज़ समझनी है हमने, वो ये है कि ब्रेकफास्ट वो मील होता है जो आप सो के उठ के लेते हैं। अगर आप रात 7 बजे उठते हैं, मतलब आपकी बाहर की टाइमिंग्स है, जैसे यहाँ पे कॉल सेंटर्स इतने हैं कि बाहर के उस हिसाब से, तो आपने 6-7 बजे अपना ब्रेकफास्ट करना है। और डिनर वो मील है जो आपने खा के 3 घंटे बाद सो जाना है। हम क्या करते हैं, मैंने ये अपने क्लाइंट्स में देखा है कि वो सुबह जब घर आते हैं कॉल सेंटर से या अपने हॉस्पिटल से या किसी भी काम से, वो आके नाश्ता करके सो जाते हैं। भाई वो नाश्ता नहीं है, वो डिनर है। एक तो ये कि वो 3 आवर्स पहले हो जाना चाहिए था। खाना खाते साथ ही तो नहीं सो जाना आपने, एसिडिटी और डाइजेशन की प्रॉब्लम शुरू होंगे। वो आपका उधर वर्क प्लेस पे 3 आवर्स पहले हो जाना चाहिए था, और वो डिनर होगा आपका। हाँ, अगर उस टाइम पे, जैसे अब हमारे यहाँ एक और मसला है कि 9 बजे के बाद गैस ही नहीं आ रही होती, तो उस टाइम पे अगर आपका कोई इस तरह का मसला, आप ये कर सकते हैं कि घर से 2 कबाब नॉन स्टिक पैन में कम ऑयल में बनाकर साथ ब्रेड का एक स्लाइस ले गए, ये आपका फिर डिनर होगा। या कोई दाल बना के वो चम्मच से आपने खा ली, ये डिनर सोने से, चाहे आप सुबह 9 बजे सोते हैं, सुबह 6 बजे सोते हैं, फजर के टाइम सोते हैं, ये सोने से 3 आवर्स पहले आपने अपना मील ले लेना है। अपनी इस क्लॉक को सेट करें। सो के उठ के जो खाएंगे, चाहे वो रात के 10 बजे है, चाहे वो शाम के 4 बजे है, वो आपका ब्रेकफास्ट है। सोने से पहले जो आप खाएंगे वो डिनर है। बीच में जो मील आएगा वो आपका लंच है। और इसके साथ ही आप अपने स्नैक्स भी एडजस्ट कर लेने। ठीक है, स्नैक्स भी एडजस्ट करने। अच्छा मुझे बताएं, वो आपने वो यूज़ किया था कि एप्पल का स्लश कह रही हूँ, जूस नहीं, तो स्लश और वो जूस में कैसे आप उसको अच्छा, जो स्लश है उसमें आपने फ्रूट को पानी के साथ ब्लेंड कर देना है, ग्राइंडर में डाल के, जिसमें हम मिल्क शेक बनाते हैं। अच्छा। उसमें फ्रूट डाला छोटा छोटा काट के, बेशक आप थोड़े बड़े चंक्स भी उसके ले लें। उसके अंदर आपने स्टिविया डाली, काला नमक डाला, पानी डाल के उसको ब्लेंड कर दिया। इट डिपेंड्स आप कितना पानी डालते हैं, 1 गिलास 2 गिलास, आपका वो उतना स्लश तैयार हो जाएगा। जो जूस है वो हम जूसर एक पर्टिकुलर मशीन है, मैं समझ रहा हूं, और फाइबर पीछे रह जाता है और वो सारा जूस एग्जैक्टली उसमें 5 से 6 एप्पल डालेंगे तो 1 गिलास बनेगा। और फिर सोचें 5 से 6 एप्पल की शुगर जो है वो आप निचोड़ के पी रहे हैं। इस केस में मैंने आपको बोला है एक फ्रूट, डायरेक्ट उसको आपने, जो मैं समझ गया, कैलोरीज तो फ्रूट से आ रही हैं। पानी, बर्फ, आइस, नमक, इन सब में या स्टीविया में तो कोई कैलोरीज नहीं है। तो एक फ्रूट, अगर हम एक एप्पल की बात करते हैं, 52 से मैक्स 60 तक उसमें कैलोरीज होती हैं। अगर हम बात करते हैं जूस की, तो 300 कैलोरीज तक उस एक गिलास में आ सकती हैं। सो ये फर्क है जूस। अच्छा, मैंने अभी आपने जो पूरा एक डाइट प्लान बताया उसमें मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया, उसमें ज़्यादातर फीलिंग ऑफ फुलनेस के ऊपर हम रह रहे थे, डिपेंड कर रहे थे कि हम अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को मैसेज दें कि हमारा पेट फुल है। ऐसे ही। लेकिन इसके रहते हुए फिर एनर्जी लेवल्स भी हमने सस्टेन करने होते हैं, मेंटेन करने होते हैं। तो एनर्जी लेवल्स के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए फिर क्या किया जाए? मतलब अच्छा, वैसे तो इस जो मैंने आपको डाइट प्लान दिया है उसमें हर 2 to 3 आवर्स के बाद कोई मील है। नाश्ता है, फिर 2-3 आवर्स बाद स्लैश है, फिर लंच है, फिर शाम को डेयरी है, फिर डिनर है। लेकिन फिर भी अगर आपका एनर्जी लेवल लो होता है तो भुने हुए चने बहुत अच्छी ऑप्शन है। एक मेजरिंग कप में जो आते हैं वो अपने पास रख लें, एक एक दाना करके खाना है, मुट्ठियां भर भर के 2 मिनट में खत्म नहीं करते हैं उसके। दूसरा खजूरें, 2 से 3 खजूरें। अच्छा, खजूरों से पेशेंट बड़ा डरते हैं कि ये तो बड़ा मीठा है, इससे तो वेट गेन हो जाएगा। नहीं होता आपका। 2 से 3 खजूरें अपने पास रखें, जिप लॉक में आपके बैग में होनी चाहिए। दिन में आपको जब लगे कि आपका एनर्जी लेवल हो रहा है, आपने वो खजूरें खा लेनी है।
फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका एनर्जी लेवल जो है वो लो हो रहा है तो आप फ्रूट इसमें ऐड कर लें। जैसे एक मेजरिंग कप पे जो वाटरमेलन मेलन आता है वो आप दिन में किसी भी टाइम जब आपको लगे एनर्जी लेवल लो हो रहा है उस टाइम पे खा लें। अच्छा आयशा, लड़के और लड़कियों के डाइट से रेलेवेंट ना बड़े कंसर्न्स होते हैं। लड़कों में मिसाल के तौर पर वो ये कहते हैं कि अगर हम फैट लॉस जर्नी कर रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं और उसमें किसी स्पेसिफिक डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें लेट्स से जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो रिड्यूस हो जाता है। फीमेल में वो कंप्लेन करती है कि हार्मोनल इम्बैलेंस का हमें शिकायत होते हैं, मसले होते हैं। तो इन चीज़ों को कैसे, इसमें हकीकत क्या, फिर इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? इसमें ये है कि अगर कोई इस तरह की कंप्लेन आ रही है पहले तो टेस्ट कराया जाए। अच्छा। अगेन टेस्ट से पहले आप कुछ भी पेशेंट को रिकमेंड नहीं कर सकते। फिर इस केस में हम क्रैश डाइट प्लान पे लेके ही नहीं जा सकते। अच्छा। कि अगर पेशेंट इस तरह की कोई कंप्लेन ले रहा है, जैसे अगर कोई लड़का आया हमारे पास, उसकी एज है 24 और हमें लग रहा है उसकी दाढ़ी सही नहीं आई हुई, अच्छा। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है, ऑलरेडी चल रही है। अच्छा। पहले ही टेस्ट करा लेने चाहिए। अगर लेट से हमने नहीं कराया और हमें बीच में कहीं पेशेंट आके कंप्लेन करता है तो फिर उस केस पे टेस्ट करा लेने चाहिए एंड फॉरन क्रैश डाइट से निकाल देना चाहिए। अच्छा। एज ए सेड बिफोर, क्रैश डाइट किसी भी ऐसे बंदे के लिए नहीं है जिसका कोई मेडिकल का इशू चल रहा है। अब ये अच्छा। भी एक इशू है, मेडिकल इशू है। जी। इस केस में तो हम क्रैश डाइट रिकमेंड ही नहीं करेंगे। अगर कर दी तो फॉरन पेशेंट को क्रैश डाइट से नहीं, उतार क्वेश्चन देना ये था चाहिए। कि क्या डाइट पे होने से ये दोनों मसले हो सकते अगर हैं? आप क्रैश डाइट में है तो अच्छा। दोनों। फीमेल्स में तो इतना नहीं होता। अच्छा। फीमेल्स में ये होता है कि अगर आप क्रैश डाइट में आपका आयरन लेवल लो हो जाता है जिसकी अच्छा। वजह से फिर पीरियड्स नहीं आते। अच्छा। उसमें वन ऑफ द फैक्टर्स पीरियड्स ना आने का ये भी होता है कि पेशेंट का HP, आयरन एंड फेरिटिन ही बहुत लो हुआ होता है और पेशेंट को लग रहा होता है हार्मोनल इम्बैलेंस हो अच्छा। गया। जो मेल है उस केस में डेफिनेटली ये कंप्लेन आ सकती है, डेफिनेटली आ सकती है। अच्छा। अश्वगंधा इस्तेमाल कराया जा सकता है एज एन हर्ब। दूध या दही का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा कराया जा सकता है। प्लस फॉरन क्रैश डाइट से उतार देना पेशेंट को। यानी कि उसको ख़त्म कर देना। अगर ये इशू आना शुरू हो गया तो आपने फील किया कि आप डाइट पे और आपको इशू आ रहा है तो फिर आप ये डाइट ख़त्म करके और Normal, दूसरी healthy diet अश्वगंधा plan। वगैरह जो आप बता रही। अच्छा, आपने बीच में भी कहा कि कोई अगर आपका क्लाइंट आया मेल और उसकी दाढ़ी पूरी तरह से नहीं है, कि उस ये भी रिफ्लेक्ट करता है आपकी किसी इस हेल्थ कि को? मेल हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन या डियासल्फेट जो है वो कम हुआ हुआ है पेशेंट का। उस केस में टेस्ट मैं लिख देती हूँ, बट अच्छा। जो उसकी रिपोर्ट्स होती हैं वो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट देखता है। अच्छा, वो अच्छा। डाइटिशियन की डोमेन में नहीं आते। अच्छा, फिर अच्छा, अच्छा। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट अगर कोई लैब वैल्यूज़ का मसला है तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो चीज़ें हैं वो देखेगा। हम बीइंग डाइटिशियन शिलाजीत रिकमेंड कर सकते हैं। वो भी ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खाना है, चावल के दाने के बराबर हफ्ते में 2 दफ़ा आप किसी भी टाइम ले सकते हैं, चावल के दाने के बराबर। या हम अश्वगंधा जो है वो रिकमेंड कर ठीक देते है। होते हैं। और कोई अगर लेट्स से ये 10 kg जैसे हम बात करें फैट लॉस या वेट लॉस की अपनी जर्नी पर है, अपने एक मिशन पर है, तो उसकी प्रोटीन इनटेक कितनी होनी चाहिए? अच्छा, अगर तो आप 10 kg वेट लॉस पे आना तो फिर आपने प्रोटीन ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि आपका प्रोटीन पूरा होगा। एज ए अच्छा। सेड बिफोर, क्रैश डाइट प्लान्स के हमेशा साइड इफेक्ट्स होते हैं एंड प्रोटीन लॉस उसमें होता ही होता है, मसल लॉस उसमें होता ही होता मसल है। मास कम हो जाएगा आपका। फैट आप एक हद से ज़्यादा एक महीने में नहीं कम कर सकते हो। तो वो वही बात कि एक दफ़ा हमारा कम करा दें, हम शादी के जोड़े में पूरे आ जाएं, फिर हम अपना प्रोटीन देख लेंगे, हम जिम कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, तो वो वाले सर्कमस्टांसेस ही होते हैं। और इसलिए मैं कह रही हूँ अगर आपकी कोई मजबूरी नहीं है तो प्लीज़ इसकी तरफ ना जाएं, क्योंकि मसल लॉस एक दफ़ा कर लेना बहुत आसान है। जब आप उसको बनाने जाते हो ना आपको लग एक दफ़ा पता चलता है।